नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है गैंगस्टर। जी हाँ, गैंगस्टर। दोस्तों, मुझे ऐसा वाकई लगता है कि जो मुंबई हमने देखी 1960 के दशक में, 70 के दशक में, वो मुंबई अब नहीं रही। 1970 तक मैं वडाला के सहकार नगर नामक एक लोअर मिडिल क्लास लोकेलिटी, तब की बात है, मैं रहता था और मेरी वहाँ पे म्यूनिसिपल स्कूल में टीचर थी। सहकार नगर के बहुत से मेरे जो साथी थे वो म्यूनिसिपल स्कूल्स में जाते थे और मैं जाता था किंग जॉर्ज हाई स्कूल, जो आज राजा शिवाजी विद्यालय के नाम से मशहूर हुआ। इन सहकार नगर के मेरे दोस्तों का एक और कनेक्शन था मेरे साथ, वो ये कि मेरी माँ जब घर में पेपर चेक करने को लाती थी तब मैं धीरे से जाके उनके मार्क्स देखता था और नीचे जाके उनको वो मार्क्स बता देता था। 35, 40, 47, 50। उनका एक स्टाइल था। वो मार्क्स देखने के बाद वो झूम उठते थे, एक छोटा सा नृत्य करते थे। इस उनके रिएक्शन का मुझ पर इतना गहरा असर पड़ा कि जब मैं भी मेरे स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग में भी जब मुझको अच्छे नंबर्स मिलते थे, मैं भी नृत्य का एक हल्का सा स्टेप कर ही लेता था। मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था कि ये जो मेरे म्यूनिसिपल दोस्त थे म्यूनिसिपल स्कूल के, उनमें से कई गैंगस्टर्स पैदा होने वाले थे। इस बात का मुझको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। 1975-80 के बाद मुंबई शहर बदलने लगा। रास्ते पर एक नया खेल खेला जाने लगा। इस खतरनाक खेल का नाम था गैंग वॉर। मेरे हिसाब से उसकी वजह ये थी कि एक तो बेरोजगारी। हमारा टेक्सटाइल मिल वर्कर्स का एरिया था, तो जो भी परमानेंट वर्कर्स थे वो कार्ड दिखा करके मिल में अंदर जाते थे और जो टेम्पररी थे उनका फैसला उसी दिन होता था कि उनको काम पे लिया जाए या नहीं। उनमें से 10-15% को काम मिलता था और बाकी तो वो फिर गलत रास्तों पे चले गए। यहाँ तक कि कोई कोई, ये जो मैंने कहा, वो खतरनाक खेल भी खेलने लगे। यहाँ मैं धीरे धीरे इंजीनियर बन चुका और 3-4 छोटी मोटी नौकरियां करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी में परमानेंट जॉब का हकदार हुआ। लेकिन मेरे सर पे वो इम्प्रेशंस तो कायम थे, तो मैं भी उनकी तरह, टेक्सटाइल मिल वर्करों की तरह, दादर स्टेशन तक हाथ में टिफ़िन लेके जाया करता था। और कुछ ही सालों में मेरे हाथ में एक स्टाइलिश ब्रीफकेस आने वाला था, जो इंश्योरेंस कंपनी के अफसर की निशानी थी, लेकिन वो अभी समय दूर था। जब मैं स्टेशन जाया करता था तब रास्ते में मुझको एक रेस्टोरेंट कम बार लगता था। उसका नाम था अनिल बार। ये अनिल भी उसी म्यूनिसिपल स्कूल की पैदाइश थी, लेकिन वो काफ़ी सक्सेसफुल था। बाकी उसके जो बैचमेट्स थे उनसे वो काफ़ी आगे निकल गया था। उस काउंटर पे मैं उसको अक्सर देखा करता था, हमेशा फ़ोन पे। उस समय फ़ोन ये बहुत बड़ी घटना थी। मेरे घर में पहला फ़ोन जो आया वो 1985 में 21 जनवरी को। उसके बाद में कई साल, बहुत सारी तपस्या के बाद मिला था ये फ़ोन। कई साल मैं, हो सकता है मेरी अपनी सालगिरह भूल जाता था, लेकिन फ़ोन की सालगिरह हम हमेशा मनाते थे। उस दिन मैं जा रहा था स्टेशन एक दिन और मुझको अनिल ने पुकारा, सुधीर यार, बात करने का वक्त है, 1 मिनट। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। यार तुम बहुत आगे निकल गए यार, इतनी शिक्षा ले ली, इंजीनियर बने, सुना है बड़े कंपनी में जॉब भी मिला है। उसके शब्दों में काफ़ी इज्जत थी, एक 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 प्यार भी था। और फिर उसने पूछा कि तनख्वाह कितनी मिलती है।
मैंने हिसाब लगाया, पूरा ये जोड़ तोड़ के अलाउंसेस ये वो सब मिलके 2100 रुपया। 2100 रुपया, वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ, ऐसा 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 मुझे महसूस हुआ। लेकिन उसके चेहरे पे कोई खास इम्प्रेशन नहीं था, अगर थी तो दया की भावना। क्या सुबह 9 से शाम को 7 बजे तक तुम वहाँ काम करते हो और बदले में तुम्हें मिलता है 2100 रुपया? उसके शब्दों से ये प्रतीत हो रहा था कि उसकी खुद की कमाई इससे कई ज़्यादा थी और वो एक रेस्टोरेंट कम बार का मालिक भी था। मैं मन ही मन बहुत शर्मिंदा हुआ, मुझको बड़ी ठेस पहुंची थी। किसी ने मेरी शिक्षा का अपमान किया था, इतना ही नहीं, खुद मेरा पर्सनल इंसल्ट हुआ था। मेरे जो वैल्यूज़ थे उनकी इंसल्ट हुई थी। सिर्फ 2100 रुपया, इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतने सब पढ़ाई करने के बाद, ये शब्द मुझको बहुत चुभ गए। किसी ने मुझको ऐसी जगह पे मारा था जहाँ पे बहुत दुखता है। मैं कुछ जवाब देना चाहता था, लेकिन क्या जवाब दूँ? उतने में एक नाट्यमय घटना घटी। उसको एक फ़ोन आया, क्या बात चली पता नहीं, लेकिन फ़ोन के अंत में उसने ये कहा कि ठीक है, मैं 4:30 बजे बोरीली में मिलता हूँ। उसके बाद उसने लगातार 4 फ़ोन किए। पहला फ़ोन, ठीक है, विरार में हम 5:15 बजे मिलते हैं। ठीक है, अलीबाग में मिलेंगे 4 बजे। डोंबिवली में मिलते हैं 3:30 बजे। कुलाबा में मिलते हैं 3:45 बजे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके अनिल के पास जो दोस्त थे वो भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और वो अपनी कुछ तैयारी कर रहे थे। जाहिर है जो फ़ोन आया था वो कुछ खास अच्छा फ़ोन तो था नहीं। मैं अंदर से उबल रहा था गुस्से से। हो सकता है मैं 1 महीने के बाद उसको जवाब देता, 6 महीने के बाद जवाब देता, लेकिन मुझे उसी वक्त उसे जवाब देना था। सही बात अगर सही वक्त और सही मौके पे की जाए तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। ये शब्द मैं, ये डायलॉग, फिल्मी डायलॉग में भूला नहीं था। और मैंने उसको हंसते हंसते कहा कि अनिल भाई, जब मैं बांद्रा जाना चाहता हूँ तो मैं लोगों को यही बताता हूँ कि मैं बांद्रा जा रहा हूँ, और मैं जाता भी हूँ बांद्रा में ही। अनिल और उसके दोस्त, थोड़ा सा गुस्सा उनको आने लगा था, ये क्या बात कर रहा है। अनिल को भी गुस्सा आया होगा, लेकिन उसने जताया नहीं चेहरे पे। उसने सबको कहा, सब लोग अलग अलग कार में जाना, लेकिन याद रखना हमको मिलना है विक्रोली में 4:15 बजे, फिर वहाँ से कुछ प्लान बनाएंगे। और उसने मेरी तरफ देखा और मुझे इतना ही कहा, तुम जो कहना चाहते हो मैं समझ रहा हूँ। और ये बोल के वो चला गया। उसके पीछे उसके एक एक दोस्त भी जाने लगा। सबसे आखिरी नंबर पे था गण्या दुर्वे। ये एक अलग तरह का लड़का था, उसको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते थे, 70, 80, 90। और ये मार्क्स जब मैं उसको बताता था तो वो नाचता नहीं था। उसके नाम पे बाद में एक फिल्म भी बनी। हो सकता है वो एक बड़ा एग्जीक्यूटिव हो सकता था, लेकिन बुरी संगत के कारण, कुछ तकदीर के कारण वो गैंगस्टर बना। जाते जाते उसने ये कहा, बॉस तुम्हारी बात में बहुत दम है, बहुत दम है तुम्हारी बात में बॉस। और ये कह के वो चला गया। मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था और मैं सोच रहा था कि ये इन दोस्तों को मैं कब देख पाऊंगा। जो डर मुझको था, जो खौफ था, वैसा ही हुआ। अगले कुछ 2-3 सालों में एक एक करके ये सब दोस्त इनकाउंटर में मारे गए, अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे। यहाँ पे मैं इंश्योरेंस कंपनी में तरक्की करते रहा, कुछ अच्छे काम किए, कुछ प्रमोशंस मिले। दोस्तों, आज जब मेरा बेटा इंजीनियर हो चुका है तो मैं उसको यही कहता हूँ कि
बेशक तुम इतना पैसा ना भी कमाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन छुप छुप के जीने में क्या फ़ायदा है? मेहनत की कमाई कमाओ और शान से घूमो। छाती ठोक के कहो कि हाँ, मैं इतना कमाता हूँ और पसीने की कमाई कमाता हूँ। ये मेरे गैंगस्टर दोस्तों की कहानियाँ जब मैं किसी बच्चे को सुनाता हूँ तो वो मुझको यही कहते हैं कि ये आपकी कल्पना का एक टुकड़ा है, ये इसमें सच्चाई नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये सब सच है, लेकिन उनकी उम्र कुछ ऐसी है कि वो ये समझ नहीं पाते कि कभी कभी ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। वो क्या कहते हैं कि सच कल्पना से बहुत ज़्यादा विचित्र होता है। हो सकता है आगे चलकर ये बात उनको समझ में आएगी। नमस्कार।